राधे राधे दोस्तों। आपने स्वविवेक शब्द जरूर सुना होगा अपनी अपनी लाइफ में। स्वविवेक का अर्थ होता है अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता, अपना विवेक, जो हमें अपने लिए सोचने के लिए, समझने के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए प्रेरित करता है। अब जैसा कि आप विगत दिनों से देख रहे हैं कि शिवानी कुमारी और पार्लर वाली जो बहन जी हैं उनका आपस में विवाद चल रहा है। ऐसे में जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं पार्लर वाली दीदी का या शिवानी जी का जो सपोर्ट कर रही हैं बहनें, ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए हमें एक दूसरे के सुख दुख में, परेशानी में काम आना चाहिए। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ, किसको, कब, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। हमें दूसरे को स्वच्छंद छोड़ना चाहिए। स्वच्छंद का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करे, कुछ भी सुने, किसी से भी इतनी स्वच्छंदता भी नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को थोड़ा सा सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए कि वो अपने स्वविवेक से अपने हित में क्या निर्णय ले पाते हैं। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके सपोर्ट में जाके खड़े हों। लेकिन जब तक कोई सपोर्ट न मांगे तब तक मेरे ख्याल से सपोर्ट ना करें तो ज्यादा सही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पार्लर वाली दीदी के साथ में राखी जी हर रोज वीडियो डाल रही हैं, और शिवानी जी को बुरा भला अपशब्द, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। और पार्लर वाली दीदी ने तो हद ही कर दी। उन्होंने जाति सूचक शब्द कहे, शिवानी जी की मम्मी के लिए गलत बोला, शिवानी जी खुद के लिए गलत बोला, ये जो निहायत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी बहन बेटी हैं, किसी की भी हो, चाहे बहन बेटी होती है। पहले समय में तो अगर एक गांव की लड़की दूसरी गांव में हमारी लड़की अगर होती थी तो पड़ोसी भी उस गांव का पानी तक नहीं पीते थे। अब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अपने विवेक से सोचना चाहिए कि हम किसी के लिए कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमें शोभा दे रहा है? नहीं दे रहा तो मत करिए ना। क्यों करते हैं? बहन बेटी तो हमारे भी हैं, सबके हैं। अगर मेरे अपनी बेटी नहीं है तो मेरे पड़ोस में बेटी है, वो भी मेरी ही बेटी है। वो मेरे जो शहर में बेटी है वो भी मेरी ही बेटी है। मैं किसी की बेटी के लिए कैसे इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल कर सकती हूँ? अब देखिए, जो बहनें उनके सपोर्ट में खड़ी हैं वो भी भद्दी भाषा का ही इस्तेमाल कर रही हैं। खासतौर से जो पार्लर वाली दीदी के साथ में है वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। जहाँ एक और पार्लर वाली दीदी कम नहीं पड़ रही हैं तो उनके सपोर्टर भी कमतर नहीं है। वो भी जैसा मना रहा है वैसा बोल रहे हैं, बस अपने व्यूज बढ़ाने। क्या चक्कर है ये व्यूज का यार? आप अच्छा इस्तेमाल करिए, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करिए, व्यूज तो फिर भी बढ़ेंगे। जरूरी है मैं गलत बोलूं किसी से, किसी को गालियां दूं, किसी को कुछ करूं, अपशब्द बोलूं, जाति सूचक शब्द बोलूं, तभी मेरे व्यूज बढ़ेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। व्यूज तो मैं अगर अच्छा व्यवहार करूंगी किसी से तब भी लोग मुझे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे मुझे, और मेरे लिए कमेंट भी करेंगे। अब शिवानी जी की ओर से एक रेखा जी हैं, वो डेली ब्लॉग डाल रही हैं। एक और मोहतरमा है, वो भी ब्लॉग डाल रही हैं। तो ये क्या है? दूसरों के लिए हम कह रहे हैं कि साहब व्यूज बढ़ाने के लिए ये कर रही हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए ये कर रही हैं, तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना। चाहे प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से, काम तो वही हो रहा है। अब आप लोग सोचेंगे मैं भी दूध की धुली थोड़ी हूं, मैं भी हो सकता है व्यूज बढ़ाने के लिए कर रही हूं। लेकिन जो ये मेरा मन जानता है, वास्तव में मैं व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ लड़ाई को शांत करने के लिए आप दोनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीजें ना लाएं। शिवानी जी कार्रवाई कर रही हैं, उन्हें करने दें, स्वविवेक से काम लेने दें उनको जो भी आघात लगा है उस वाकये से, उसका उनको अपने हिसाब से पार्लर वाली से हिसाब करने दें। हम उन्हें ना बरगलाएं,
ना उन्हें उकसाएं, ना कोई ऐसा काम करें कि अगर वो ना करना चाह रही हो तब भी करने पे आमादा हो जाए। और जहाँ तक पार्लर वाली दीदी का सवाल है कि मेरे पेट पे मेरी लात मार दी शिवानी ने, मेरी रोजी रोटी बंद कर दी शिवानी ने, कोई किसी की रोजी रोटी बंद नहीं कर सकता। रोजी रोटी बंद तभी होती है जब ऊपर वाले की टेढ़ी नजर होती है। न शिवानी किसी की रोजी रोटी बंद कर सकती है, ना पार्लर वाली दीदी किसी की रोजी रोटी बंद कर सकती है, कोई भी किसी की रोजी रोटी बंद नहीं कर सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। रोजी रोटी बंद करने वाला सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला है, वही किसी की रोजी रोटी बंद कर सकता है और उसी से असर भी पड़ना चाहिए। क्यों असर पड़ रहा है उनको कि मेरी रोजी रोटी बंद कर दी? अरे आपने कुछ कहा नहीं है, एक तरफ आप कह रही हैं मैंने कुछ कहा नहीं है, तो फिर आपकी रोजी रोटी क्यों बंद होंगी? नहीं होनी चाहिए ना। फिर आप क्यों परेशान हैं, क्यों डर रही हैं, क्यों अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं? मत करिए। और इस लड़ाई को दोनों ही सूझबूझ के साथ यहीं पे आपसी बातचीत से या कानूनी कार्रवाई से निपटा लीजिए, वो ज़्यादा सही है। ताकि सोशल प्लेटफॉर्म जो छोटे बच्चे भी इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल, नहीं सुधर रहे हैं, नहीं मानते हैं पेरेंट्स का कहना, इस्तेमाल करते हैं, उन तक ये चीज़ ना पहुँचे, उन तक ये गलत असर ना पहुँचे, ऐसी मेरी आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैंने सही कहा है या गलत। नमस्कार।